हाय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ये आपकी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स निकालना है और जब ए इनवर्स आपका निकल जाएगा तो उसकी हेल्प से ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 5 4z = -5, x + y - 2z - 3 को सॉल्व कर देना है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व मीन्स जो इक्वेशन में अननोन है, अननोन वेरिएबल कौन कौन है, x y z, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, वही तो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस सबसे पहले हमारे पास क्या काम होता है, पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है। जब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद हम इसकी क्या निकालेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे, ट्रांसपोज लेते हैं ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट बन जाएगा, एडजॉइंट तो फिर आ जाएगा। जब एडजॉइंट आ जाएगा तो फिर ए इनवर्स निकाल देंगे फॉर्मूला लगा करके। जब ए इनवर्स भी आ जाएगा तब जाकर के ये इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे। देखिए 2 3 1 -3 2 1 एंड 5 -4 एंड -2, ये एडजस्टेंट। तो इसके रिस्पेक्ट में खोल देते हैं, पहले वाले रो के रिस्पेक्ट में या इस कॉलम के इस रो के रिस्पेक्ट में खोलते हैं। 1 1 है ना, डिजिट मल्टीप्लाई में आसान हो जाएगा। सबसे लास्ट वाले रो के उसमें खोलते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू, देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस साइन होगा, क्या जाएगा, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ेंगे, -3 2 5 -4। ठीक हो गया, -1 इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कह रहा हूँ। वैसे भी साइन कैसे निकालेंगे, ये आपका तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है, तो रो प्लस कॉलम 5 हो गया, और -1 टू द पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इंटू, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 3 5 -4। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, 2 5 3 -4, और इसका साइन तो प्लस होता है पर इसमें ऑलरेडी माइनस साइन है तो -2, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ेंगे, तो 2 -3 3 और 2। ठीक है दोस्तों, ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, 2 -3 और 3, तो ये तो बचा। तो ये इस लाइन को भी भूल जाएंगे और इस कॉलम को भी भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 -3 3 2, तो आप जानते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, माइनस ये कितना हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा +15 होगा मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव अपनी तरफ से लगाते -15। ठीक है, -2 ये कितना हो जाएगा रेस्टेंट 4, और 3 3 जा -9, और एक नेगेटिव और तो +9 हो जाएगा। तो ये आपके पास आया कितना, दिस इज 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 58 23 नेगेटिव का तो +23, और माइनस ये हो जाएगा 9 + 4 13, और 13 2 जा 26। ठीक हो गया, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये कितना हो गया आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 23 और 2 25 -26 दैट इज -1। ठीक है, -1 ही आना था। फिर से देखिए 2, इसको लिया ना, हाँ इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो 1, इसको छोड़ा -3 5 2 -4, फिर -1, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ देंगे, तो 2 5 3 -4। ठीक हो गया, और -2 ये भी छोड़ दिया, तो 2 -3 3 और 2। अब देखिए +12 -10, ठीक है, -8 -15। ठीक हो गया, ठीक तो चल रहा है, -8 -15 -2, ये +4 हो जाएगा, +9 हो जाएगा,
+4 और +9, तो आपके पास आज कितना रहा है 9 और 4 कितना हो गया 13, 32 जो 26 -26 और ये 2 और माइनस आपका कितना आ गया 23 और +23 बन गया -26, 25 - 26 कितना हो गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यदि ये 0 नहीं है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो मेरे पास एक चीज यहां पर ये आ गई आपकी कि मैं इसको लिख सकता हूं कितना, अंडरस्टैंड, कितना लिख दूंगा इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिस्टेंट आपके नेगेटिव आ गई है, ठीक हो गया। अब आप देखिए आगे, अब क्या काम है हमारे पास है को फैक्टर निकालने का। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकल गई, अब आप को फैक्टर निकालेंगे। देखिए प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर हमें क्या मदद करेगा, को फैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए A11 मीन्स को फैक्टर ऑफ दिस, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, को फैक्टर कितना, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, 2 - 4 1 - 2, ठीक हो गया। 2 ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 2 - 4 1 - 2, इसके मल्टीप्लाई कितना हो गया -4, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई -4 और माइनस अपनी तरफ से हटाएंगे +4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। A11 आपका 0 हो गया। A12 देखिए डिस्टेंट, A12 में नेगेटिव लिख लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस, इसको भी छोड़ूंगा, इसको भी छोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 3 - 4 1 - 2, ठीक है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 3 - 4 1 - 2 और ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव बाहर से कर लीजिए -6, देखिए -6, इसके से मल्टीप्लाई -4 है, एक साइन नेगेटिव अपनी तरफ से +4 और डिस्टेंट अंदर कितना हो जाएगा -2, बाहर से आपका नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। A13 फाइंड आउट करिए कितना हो जाएगा, A13 साइन प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, इसका को फैक्टर ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 2 1 1, ठीक है, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, 3 2 1 1, तो 3 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक हो गया। A21 मीन्स इसका को फैक्टर प्लस माइनस नेगेटिव होगा, कितना आएगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, क्या मिलेगा -3 5 इसको ले रहा हूं, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, -3 5 और 1 - 2 बचा। अभी कितना होगा डिस्टेंस माइनस, देखो इसके मल्टीप्लाई से तो -3 तो -2 +6 हो गया, और इसके मल्टीप्लाई से 5 और नेगेटिव कर देंगे तो -5 एंड दिस इज अल्टीमेटली -1, ठीक हो गया। A22 कितना हो गया आपका, देखिए माइनस आए, ये प्लस हो जाएगा आपका, ये प्लस हो गया, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ना, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, 2 5, ठीक है, इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, 2 5 1 -2, तो कितना होगा डिस्टेंट की -4, इसके मल्टीप्लाई से -4 और इसके मल्टीप्लाई से माइनस अपनी तरफ से लगा लेते हैं -5, तो दिस इज -9 और A23 कितना हो गया, वहां पर आप नेगेटिव लगाएंगे, प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ये भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा 2 - 3, ठीक है, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, 2 - 3 1 1 -2, ठीक हो गया 2 और इसके मल्टीप्लाई से -3, आप एक नेगेटिव तो +3, तो दिस इज इक्वल टू -5, ठीक है दोस्तों। तो ये सब वैल्यूज मैं कहाँ लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, देखिए A11 इज 0, A12 इज 2,
A13 इज 1, ठीक है। A21 इज -1, A22 इज A22 आपका -9 एंड A23 -5, ठीक हो गया। A11 आपका 0, A12 आपका 2, A13 हमने लिखा 1, A21 आपका -1, A22 आपका -9, A23 आपका -5, ठीक है। नेगेटिव है, -5 है और ये -9 है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, अब जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। तो सीधा मैं सिंबल के रूप में लिखता हूं, इसलिए आप अब समझ गए कि सीधे यदि मैं A31 लिख रहा हूं कैपिटल में, स्मॉल में लिखूंगा तो A31 ये होगा, और कैपिटल में लिखूंगा तो उसका कोफैक्टर होगा। यदि मैं ऐसा लिखूंगा A13, ठीक है, A31, यदि मैं A31 लिखूंगा तो 1 है ये, पर यदि मैं A31 लिखूंगा तो इसका कोफैक्टर है, ठीक है। अब हम सीधे सीधे जो है सिंबल से जुड़ गए हैं, सिंबल से ही काम करेंगे, सिंबल का ही यूज करेंगे। आप देखिए A31 कितना हो जाएगा डिस्टेंट, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, इसको भी छोड़ा इसको भी छोड़ा तो क्या हो जाएगा, -35 2 -4, ठीक है। ये भी छोड़ा ये भी छोड़ा, -35 2 -4, ये आपका हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 12 -5 to 10 एंड दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। 12 - 10 दैट इज इक्वल टू 2। A32 कितना हो जाएगा, A32 कितना हो गया, ये साइन नेगेटिव होगा यहाँ पर, ये साइन आपका नेगेटिव होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, 2 5 3 -4, ठीक है। ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया तो क्या बचा, 2 5 3 -4, ये कितना हो गया डिस्टेंट, 4 2 -8, और ये हो जाएगा -15, ठीक है। और -15 इंटू -8 क्या, -23, तो +23 हो गया, और डिस्टेंट A33 आपका हो जाएगा, इसका तो साइन पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी छोड़ेंगे ये भी छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 -3 3 2, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 -3 3 -9, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 3 3 -9, बाहर से नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा कि A31 दैट इज 2, ठीक है, A32 दैट इज 23 एंड A33 इज 13, ठीक है, 2 23 और 13। अब देखिए डिस्टेंट, आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स कितने हो जाएगी आपकी, देखिए सब मैंने निकाल के रख दिया यहाँ, कोफैक्टर सारे लिख दिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, कोफैक्टर सहखंड मैट्रिक्स, सहखंड आव्यूह, क्या हो जाएगा डिस्टेंट, A11 A12 A13 कैपिटल वाले, A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो जैसे लाइन में लिखे मैंने A11 A12 A13, तो 0 2 1, ठीक है, 0 2 1, फिर आ गया -1 A21 A22 -9 और -5, और इसमें आपका 2 23 और 30, ठीक है। ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई। अब आप क्या निकलेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज मीन्स परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ किसका, ट्रांसपोज इसका, ये जो कोफैक्टर निकाला 0 -1 2
2 माइनस 9 23, 1 माइनस 5 और 13। ठीक है, 0 माइनस 1 2, 2 माइनस 9 23, 1 माइनस 5 और 13। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज पहली रो का बनाइए पहला कॉलम 0 2 1, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -1 -9 -5, 0 2 1, -1 -9 -5, 2 23 और 13। ठीक है, 0 2 1 पहली रो का पहला कॉलम, -1 -9 -5 दूसरी रो का दूसरा कॉलम, और तीसरी रो 2 23 13 का तीसरा कॉलम बना दें। ये क्या निकल गया आपके पास? एडजॉइंट निकल गया। और आप ए इनवर्स जानते हैं, ए इनवर्स कितना होता है स्टूडेंट? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना? -1 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रखी है? दैट इज -1, सब लिखा हुआ हमने। और ये कितना हो जाएगा? आप लिखेंगे 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13, 2 23 एंड। ठीक हो गया। अब मैं यहां पर ए इनवर्स की वैल्यू लिख देता हूं। तो हमारे पास अल्टीमेटली व्हाट वी गेट नाउ ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ए इनवर्स मैं लिख देता हूं। ए इनवर्स इज इक्वल टू नाउ कितना हो गया? देखिए नेगेटिव है ना, बाहर से -1 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्रत्येक का साइन को चेंज कर देगा। 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। ये आपका ए इनवर्स आ गया। 0 -2 -1 195 -2 -23 -13। ठीक है दोस्तों, ये आपका ए इनवर्स आ गया। यहाँ पर आया था नेगेटिव, अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक का साइन चेंज करेगा। 0 -2 -1 195 ये सब नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गए। ये क्या आ गया दोस्तों? ए इनवर्स आ गया। तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो आपने कर दिया। मतलब ये जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क्स तो आपकी यहाँ तक आ गई। इतना करेक्ट हो गए तो 3 मार्क्स, क्योंकि अब जो मार्क्स डिवीजन है वो स्टेप वाइज चलता है। ऐसा नहीं है कि XYZ लास्ट में आंसर आपका रॉन्ग आ गया बाय द वे तो सीधे 0 नहीं है। वो इवोल्यूशन का मेथड अब नहीं है। आपको स्टेप वाइज आप चल रहे हैं। पहले आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली सही, 1 मार्क्स आपका सेफ हो गया। फिर आपने क्या निकाल दिए? सारे कोफैक्टर सही निकाल दिए, 1 मार्क्स आपका वहां पर बन गया। ए इनवर्स निकाल दिए, यहाँ बन गया। ठीक है, तो ऐसे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। और आपने सारे स्टेप सही कर दिए, पूरे 6 मिल जाएंगे। जिस स्टेप में आपने गड़बड़ कर दी वहाँ मार्क्स कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब है कि ए इनवर्स यहाँ तक करेक्ट है तो आपके कितने मार्क्स बन गए? यहाँ तक 3 मार्क्स बन गए। ये क्वेश्चन अपने आप में 6 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया, तो इसको भी मैं आप यहाँ से वो कर लेता हूँ और मैं ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ। मेरे पास ए इनवर्स आएगा स्टैंड, ए इनवर्स इज 0 -2 -1 195 -2 -23 -13। ठीक हो गया, 0 -2 -1 195 एंड -2 -23 -13। ये आपका ए इनवर्स आएगा। ठीक हो गया। अब इसकी हेल्प से जब ए इनवर्स आपका निकल गया तो इसकी हेल्प से आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपके पास दे रखी है स्टैंड, कौन सी वाली? ये वाली 2x -3y + 5z इज इक्वल टू 11, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी हो जाएगा 3x + 2y - 4z इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2। एंड x + y - 2z इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 3। 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11,
3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी हेल्प से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, राइटिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन in the form ax is equal to b, ठीक है, ax is equal to b। क्या लिखेंगे, ax is equal to b के रूप में लिखने पर, ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में रखूंगा। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे पास है, इसको मैं इस रूप में रखता हूं। और ऐसे आपने पिछले भी कर दिया है। कोएफिशिएंट बन जाएगा कौन कौन, इधर x के कोएफिशिएंट आएंगे, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट आएंगे और यहाँ पर z के कोएफिशिएंट आएंगे। तो x के कोएफिशिएंट कितने 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर कुछ लिखा तो 1 होगा, कोएफिशिएंट 1, y का -3, ठीक है डिस्टेंट, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर -4 और यहाँ पर माइनस, ये तो आपके पास क्या आया 2 3 1 -3 2 1 5 -4 माइनस, ये तो आपका कोएफिशिएंट a की वैल्यू आई। x कैसे होगा, x y z एंड द वैल्यू ऑफ b इज, b कितना है डिस्टेंट, b की वैल्यू ये होगी 11 -5 एंड माइनस, ठीक है, b की वैल्यू, ठीक है डिस्टेंट। तो यहां से आप करेंगे a, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये वे तो है सेम है, 2 -3 5, 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। x क्या है, यहाँ पर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू डिस्टेंट, b की वैल्यू कितनी आई 11 -5 सब कुछ आ गया आपके पास। बाकी इसको आप वाइट कर लीजिए डिस्टेंट। अभी कितना हो गया देखिए, ये कितना हो गया देखिए, अब आप क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं ax इज इक्वल टू b, यदि आप x की वैल्यू चाहते हैं, x मीन्स एक्स वाई जेड की, तो क्या लिखते हैं रेस्टोरेंट, इसको a इनवर्स b लिखते हैं। इस टाइप में तो हमने इनवर्स में कर ही दिया क्वेश्चन। और क्यों लिखते हैं, देखो यहाँ भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, तो a इनवर्स a तो i हो जाता है, तो i इंटू एक्स आपका x से होता है, अरे a इनवर्स b है। सब वैल्यू निकली हुई हैं, अब आपने वैल्यू रखनी है। ये आपका एक्स वाई जेड है, x की वैल्यू, a इनवर्स कितना है रेस्टोरेंट, देखिए a इनवर्स हमने निकाला हुआ है 0 1 -2 0 1 -2, ठीक है, क्योंकि इसी मैट्रिक्स का था ना वो, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी यही बन रही है, समझ रहे ना, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए हमने इसकी, वो यही तो है, और इसका इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो ये ऐसा शुरू में ऐसा नहीं भी देता, तब भी ये इनवर्स हमने ऐसे ही निकालना था, ठीक हो गया। तो 0 1 -2 -2 9 -23 एंड -1 5 -13, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 ए इनवर्स, और b कितना डिस्टेंट 11 -5 सब कुछ ए इनवर्स निकाल दें। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ मैंने रखी हुई है, ये मैंने लिख दिया डिस्टेंट, और b की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है 11 -3। सिंपल यू हैव टू यूज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे -5, इसकी -2 की मल्टीप्लाई -3 से +6, ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे -22, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे -45, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो गया 22,
इसकी मल्टीप्लाई माइनस 45 और इसकी मल्टीप्लाई से प्लस 69, ठीक हो गया। 23 इंटू 3 69 प्लस साइन हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 11, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 25 और इसकी मल्टीप्लाई से प्लस 39, माइनस 13 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 39, ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू देखिए +6 -5 1 +1, यहाँ देखिए 5 और 2 7, ये -67 हो गया और ये +69 तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये आ गया 36, ठीक है, -25 -7 -36 और +39 कितना हो गया 3, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स देखिए 3/1 की ये भी है, 3/1 की ये भी है, ठीक है। 1 रो 2 रो 3 रो, ये 3rd रो 3 रो और 1 कॉलम है 3/1, ये भी 3/1 की है, दोनों बराबर हैं। इट मीन्स करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो कंपेयरिंग, आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग तुलना करने पर, हिंदी में क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ये आ गया एक्स वाई जेड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है आपके पास, इनका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मींस जो अननोन है उनकी वैल्यूज, ये x क्या है, x की वैल्यू 1 है, y क्या है, y की वैल्यू 2 है, z क्या है, z की वैल्यू क्या है 3 है। और यहीं से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। पहली इक्वेशन है 2x - 3y + 5z, इसमें x y z रखिए, 2 - 6 - 4 + 15 तो 11 आ गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए 3 + 4 7 - 5 -5 आ गया। तीसरी इक्वेशन देखिए x = 1 + y = 2 3 - 6 - 3 आ जाएगा 3। तो x y z की वैल्यू आ गई ना आपके पास, यही तो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन का मतलब है कि जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है जैसे। तो जब आप ऐसा कर देंगे, आप आंसर भी अपना अवश्य वेरीफाई कर देंगे और आपके पूरे 6 मार्क्स तैयार, ठीक हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, और तब इस एक्सरसाइज को आज विराम देते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए स्टूडेंट, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास थोड़ा सा लैंग्वेज भी दी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन को क्या है। और 4 kg प्याज है, 3 kg गेहूं है, 2 kg चावल का वैल्यू 60 रुपीज़ है। 3 इक्वेशन दे रखी हैं, प्याज, गेहूं और चावल, 3 हिसाब से अलग अलग अमाउंट के हिसाब से वैल्यूज दी गई। तो पहले आप कंसिडर कर लीजिए, लास्ट में आपने प्याज की वैल्यू निकालनी है, गेहूं की निकालनी है, चावल की निकालनी है, ओनियन का क्या रेट है, अब व्हीट का क्या रेट है, राइस का क्या रेट है। तो पहले मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, let the cost of 1 kg, सबसे पहले क्या दे रखा है, ओनियन बी x, ठीक है, व्हीट बी y and rice b. Let the cost of 1 kg onion be x, wheat be y and rice be z। मतलब 1 किलो ओनियन प्याज की कीमत x रुपये है, 1 किलो आपका गेहूं की कीमत आपकी y रुपीज़ है, 1 किलो चावल की कीमत आपकी कितनी है, z रुपीज़ है, ठीक है। मान लेते हैं क्योंकि ये आपका एल्जेब्रा टाइप का क्वेश्चन है,
पर हमें अलजेब्रिक मेथड से नहीं करना है, इक्वेशन तो अलजेब्रिक मेथड से ही बनाएंगे, पर सॉल्यूशन इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की यूज करके करेंगे। ठीक है अंडरस्टैंड। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है अंडरस्टैंड। क्या कंडीशन दे रखी है आपके पास, अब आप यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए। 4 kg प्याज है, ठीक है, 4 kg ओनियन है, तो 1 kg ओनियन आपका x है, तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x, प्लस 3 kg आपका गेहूं है, 1 kg का y तो 3 का 3y, प्लस 2 kg राइस, 1 kg राइस का जेड है, तो 2 kg राइस क्या हो जाएगा 2z, ठीक है। ये मिलाकर कितना है 60 रुपीज। एक रिलेशन नंबर 1। एक रिलेशन आपका 4 किलो प्याज है, 3 किलो आपके पास गेहूं है और 2 किलो आपके पास चावल है, 60 रुपीज का। फिर 2 किलो ओनियन, 2 kg ओनियन है आपके पास, 4 kg व्हीट है रेस्टेंट, और 6 kg आपके पास राइस है, वो आपका 90 रुपीज का है। और थर्ड रिलेशन दे रखी है 6 kg ओनियन है, 2 kg व्हीट है, ठीक है, और 3 kg आपके पास राइस है, वो आपका 70 रुपीज का है। आगे दोस्तों समझ में, ठीक है। तो दूसरी वाली क्या है 2 kg ओनियन, 1 kg ओनियन कितना x का, तो 2 kg 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg व्हीट कितना दे रहे हैं y रुपीज का है, तो 4 kg आपका 4y, और 6 kg राइस, 1 kg राइस आपका जेड का, तो 6 kg 6z, सब मिलाकर के 90 आपको दिया हुआ है। और तीसरे में 6 kg ओनियन है 6x, 2 kg आपका व्हीट है, तो 2y, और 3 kg आपका राइस है, तो 3z = 70। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, या यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। आपको मैट्रिक्स के व्युत्क्रम निकाल करके इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको आव्यूह और सारण विधि से हल करना है। तो ये तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। इनको मैं यहां लिख देता हूं, चलिए देखिए 4x प्लस 3y प्लस 2z = 60, इक्वेशन 1, 2x प्लस 4y प्लस 6z = 90, इक्वेशन नंबर 2, एंड थर्ड है 6x प्लस 2y प्लस 3z = 70, इक्वेशन नंबर 3। आपको यहाँ पर वैल्यू निकालने की, पर केजी ओनियन कितने रुपए का है, पर केजी आपका व्हीट कितने रुपए का, पर केजी आपका राइस कितने रुपए का, बस ये तो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, ठीक है, कि ओनियन कितने रुपए का है, व्हीट कितने रुपए का, और राइस कितने रुपए का। तो बच्चों देखिए डियर, writing in the form, writing in ax = b, ax = b के रूप में रखने पर, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो a कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये x y z के कोएफिशिएंट है। देखिए यहाँ पर x का 4, यहाँ पर x का 2, यहाँ पर x का 6 है, यहाँ पर y का कितना है डियर स्टूडेंट 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 2, 6 और 3। इसको लिख दीजिए x मीन्स, कैपिटल X मीन्स एक्स वाई जेड, इस सिंबल है, और B मीन्स, B आपका ये हो जाएगा 60, 90 और 7, ठीक है। तो यहाँ आप A की वैल्यू आपकी क्या है, ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये x क्या है, ये वाला B है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A इज गिवन बाय, कितना हो रहा है 4, 2, 6, 3, 4, 2 एंड 2, 6, 3। आपका x हो गया कितना x y z, आपका b कितना है, b है आपका 60, 90 एंड 7, ठीक है दोस्तों। ये सब मैंने वहां लिख दी, 4, 2, 6, 3, 4, 2, 2, 6, 3, x आपका x y z, b आपका 60, 90 और 7। बाकी मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, सब कुछ मेरे पास है। अब आपके पास काम क्या होगा, जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं डिस्टेंट,
आप जानते हैं कि ax इक्वल टू बी है आपके पास। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, ax इक्वल टू बी के रूप में लिख दिया है, ax इक्वल टू बी के रूप में लिख दिया है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू होता है आपके पास a इनवर्स b। ठीक है, मतलब आपके को a इनवर्स b चाहिए। अब a इनवर्स के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखिए आप कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 4 2 2 6 एंड 3 4 2 6 3 4 2 2 6 3। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी रो के अलोंग इसको ओपन करिए, इसी के अलोंग कर लेता हूं। चलिए 4 कितना आ जाएगा, इसको भी छोड़ो इसको भी छोड़ो, तो 4 6 2 3 ये तो होगा, इसको भी छोड़ा इसको भी छोड़ो, 4 6 2 3 -3 ये प्लस ये माइनस ये प्लस -3 ये भी छोड़ूंगा 2 6 6 3 +2 इसको भी छोड़ दूंगा इसको भी छोड़ दूंगा 2 4 6 2। ठीक है दोस्तों, -3 के साथ 2 6 6 3 और 2 के साथ 2 4 6 2 आ गया। आप खोलेंगे इसको, देखिए कितना हो जाएगा 4, देखिए मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12 -6 2 जा 12 4 3 जा 12 भी तो हुआ और ये भी 12 हो गया, 4 3 जा 12 और ये भी 12 हो गया। -3 इसको देखिए 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और -36। ठीक है, +2 इसको देखिए 4 -24 2 2 जा 4 -24 तो कितना होगा दोस्तों, ये तो आपका 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा -3 इंटू यहाँ से -30 आएगा और +2 इंटू -20 ये कितना हो जाएगा 90 प्लस सॉरी नेगेटिव आएगा ना, ये तो आ गया -90 प्लस 90 माइनस माइनस का प्लस और ये -40। तो डिस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, आपके पास कितनी आएगी 50 आ रही है। एक बार फिर देखिए 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3 4 4 6 2 3। ठीक है, -3 से किया तो 2 6। ठीक है, -3 से क्या ये भी जाएगा ये भी जाएगा 2 6 6 3 +2 से क्या 2 4 6 2। ठीक हो गया 4 अब 4 3 जा 12 -12 -3 3 2 जा 6 -36 +2 4 -24। अभी कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा 12 -12 0 -3 इंटू -30। ठीक है, और 2 इंटू ये हो जाएगा डिस्टेंट -20। ठीक हो गया, ये हो गया आपका -20। तो -20 तो -40 हो गया ये, और ये +90 तो 50 तो आ रहा है। दिस हैज द वैल्यू 50। इक्वेशन हमने सही बना रखी है 4x 4 3 2 4 3 2। ठीक हो गया 2 4 2 4 6 6 2 एंड 3 बिल्कुल सही बनी हुई है क्वेश्चन। तो एक बार फिर देखिए 4 12 -12 हो जाएगा -3 3 2 जा 6 -36 +2 2 2 जा 4 -24। ठीक है 0 -3 इंटू -30 -36 -30 +2 इंटू -20। ठीक है 50 आ गया, और ये कितना हो रहा है आपका, ये आपका 0 नहीं है डिस्टेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी 0 नहीं है, 0 नहीं आ रही तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब
इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अब सीधे सीधे आप क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे फटाफट में। मेरे पास यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख देता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, ये 50। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी क्या निकाल देता हूँ, कोफैक्टर निकाल देता हूँ। देखिए कोफैक्टर देखिए आप निकाल लीजिए। A11 कितना हो जाएगा, A11 आपका कितना होगा डिस्टेंट, A11 मतलब इसका कोफैक्टर, तो इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, 4 6 2 3, अरे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका तो 0 हो गया। उसका देखता हूं किसका, A12 देखिए आप, A12 कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा डिस्टेंट। ठीक है, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, 2 6 6 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका नाम, -6 माइनस 36। ठीक है, 6 माइनस 36, तो ये आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंट, 30 हो जाएगा। ठीक है, -30 और माइनस प्लस हो गया, 30 हो गया। A13 कितना होगा डिस्टेंट, A13 में आपका साइन प्लस हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, इसको भी छोड़ूंगा, इसको भी छोड़ूंगा, 2 6 एंड 4 2, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा कितना होगा ये 24, ये कितना हो गया आपका -20। ठीक हो गया। ठीक है डिस्टेंट, तो यही तो निकाला था भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 90 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 50, तो ये तो होता है। अच्छा A13 निकल गया आपके पास, A21 कितना हो जाएगा, A21 में आपका नेगेटिव आएगा, A21 में नेगेटिव, प्लस माइनस, ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 और 2 3, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, माइनस, देखिए 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -5। ठीक है, 9 माइनस 4 तो -5 हो जाएगा। A22 कितना होगा डिस्टेंट, और उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, 4 2 6 3। ठीक है डिस्टेंट, A22 इसका देखिए ना, साइन तो प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, 4 2 6 3 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 12। ठीक हो गया, 4 से 0 हो गया। और आपके पास A23 कितना हो रहा है डिस्टेंट, A23 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा। कौन कौन एलिमेंट लिखूंगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, 4 3 6 2, 4 3 6 और 2, 4 3 6 2 कितना हो जाएगा, -4 2 जा 8 -18, 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18 माइनस, तो -10 तो +10 हो गया। ठीक हो गया। अब आप यहां पर इसके लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। आपके पास हो गया, थोड़ा और जगह बनाइए, A11 कितना आ गया डिस्टेंट, A11 आपका आ गया 0, A12 आ गया आपका 30, ठीक है, A13 कितना आ गया डिस्टेंट, A13 आ रहा है आपका -20, ठीक है, A21 कितना हो रहा है 0 30 -20, A21 आएगा -5, A22 कितना हो रहा है डिस्टेंट, A22 आ गया आपका 0, A23 कितना आ रहा है डिस्टेंट 10, ठीक है, -5 0 और 10, यह है आपका 0 30 और, ठीक है, 0 30 और -20, यहां तक ठीक हो गया। अब आप तीसरी रो के लिखिए जरा,
2 रो के निकल के तीसरी रो का निकाल देते हैं। आप देखिए A31 कितना हो जाएगा, साइन इसका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस इसका को फैक्टर, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा 32 और 4 6, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है, 18 माइनस 8, ये आपका डिस्टेंस 10 हो गया। A32 कितना हो गया, इसमें नेगेटिव हो जाना है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4 2 2 6, 4 2 2 6, तो माइनस 6 4 या 24 माइनस 4, तो ये आपका आया डिस्टेंस -40, ठीक है, ठीक हो रहा, आपको नेगेटिव होना था ना उसने, तो 4 2 2 6 लिख दिया, 24 माइनस 4 माइनस 20 हो जाएगा। और A33 आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इसका साइन पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस प्लस, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, 4 3 और 2 4, तो कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 6, ठीक हो गया, 16 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 16 माइनस 6 आपका 10 हो गया, तो A31 आपका आया डिस्टेंस कितना है 10, A32 आपका कितना आया डिस्टेंस -20, और A33 आया आपका 10, ठीक है, तो 10 माइनस 20 और 10 हो गया। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास सारे कोफैक्टर आ गए हैं। अब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, कितना हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी, कोफैक्टर मीन सहखंड आदि, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, कैसी बनेगी कोफैक्टर मैट्रिक्स, इन एलिमेंटों को इसके कोफैक्टर से चेक करेंगे, 4 की जगह उसका कोफैक्टर देखो 0 30 -20, 0 30 माइनस 20 -5 0 10, ठीक है डिस्टेंस 10 -20 और 10, ठीक है, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स 0 30 -20 -5 0 और 10 10 -20 और 10, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, तो कितना हो जाएगा ये, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, देखिए पहली रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा, तो 0 30 -20, दूसरा कॉलम बन जाएगा -5 0 10, और तीसरा रो आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है, 0 30 -20 -5 0 10, ठीक है, इसको मैंने बनाया, इसको बनाया पहला कॉलम 0 30 -20, इसको बनाया दूसरा कॉलम -5 0 10, इसको बनाया तीसरा कॉलम 10 -20 और 10, ठीक है, ठीक है डिस्टेंस। अब आप देखिए कितना आएगा आपके पास, अब आगे अब आपको इन्वर्स चाहिए, आपका यहाँ पर आपको इन्वर्स चाहिए, एडजॉइंट मुझे मिल गया है, अब मैंने क्या निकालना है, इन्वर्स चाहिए। देखिए आप ए इन्वर्स कितना होता है, देखिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ
ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है स्टूडेंट आपका 50, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 50 है ना, यस दैट इज 50, और एडजॉइंट कितना है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक हो गया, 1/50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10, ये आ गया स्टूडेंट आपका, ये आ गई वैल्यू आपकी किसकी, इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इनवर्स आपका आ गया, अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू लिखूंगा ए इनवर्स बी, ठीक, x मीन्स एक्स वाई जेड, ए इनवर्स जस्ट देखिए, ए इनवर्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि प्रत्येक एलिमेंट के नीचे 50 कर लो, ये तो 0 0 रहेगा, -5/50 10/50, ठीक है, 30/50, ये 0 हो जाएगा, -20/50 प्रत्येक एलिमेंट पे, ठीक है, और -20/50 10/50 और 10/50, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट में -5/50 10/50 30/50, ठीक हो गया, वो 0 है, -20/50 -20/50 10/50 और 0, वैल्यू रख दीजिए 0 -5/50 10/50, ठीक हो गया, 30/50 0/50 -20/50, ठीक हो गया, -20/50 10/50 और 10/50, इसका मान मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0/50 तो आप 0 लिखिए, ठीक है, 0/50 को 0 लिख दीजिए, ठीक है, 30/50 0 -20/50 -20/50 10 और, अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करिए आप b से, b कितना डिस्टेंट, b हमारे पास है 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए दोनों को, देखिए कितना, इसकी मल्टीप्लाई से 0, इसकी मल्टीप्लाई से -450/50, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से ना, तो कितना हो जाएगा 9 5 450/50, और इसकी इससे तो प्लस 700/50, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 1800 हो जाएगा रेस्टेंट, ठीक है, 1800/50 इसकी इससे -1400/50, इसकी मल्टीप्लाई से -1200/50 -1200/50, ठीक हो गया, प्लस 900/50, ठीक है, प्लस 700/50, ठीक है दोस्तों, सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर लिख देते हैं, आपके पास आया XYZ इज इक्वल टू, देखिए 700 450 तो 250 हो जाएगा, 250/50, ठीक है, ठीक है, 700 में से 450 गया ना, तो कितना आएगा 52 50/50, यहाँ पर देखिए 1800 में 1400 का तो 400/50, ठीक हो गया, और 9 और 7 कितना 16, ये भी 400 आ जाएगा, 400/50, ठीक है, 9 और 7 16 400/50, आप काट लीजिए कितना हो जा रहा है, ये 5 टाइम कटेगा,
ये 8 टाइम कटेगा, ये 8 टाइम कटेगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5, 8 और 8, 5, 8 और 8 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एज रिजल्ट आपके पास स्टूडेंट कितना आया, एज रिजल्ट आपके पास आ गया, देखिए यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 5, 8 एंड 8। ठीक है, ये भी आपका 3/1 की है, 3/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, 3 रो है, एक कॉलम, बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, तो कंपेयरिंग the corresponding elements, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है अंडरस्टैंड, संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, देखिए x जगह कितना है 5, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5, y की जगह पे कितना है 8 और z की जगह पे कितना है, x 5 हो गया, y 5, y 8 हो गया, z 8 हो गया। अब ये x क्या था, कॉस्ट ऑफ, सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, 1 kg ओनियन इस कितना है, रुपीज कितना है डिस्टेंट 5। कॉस्ट ऑफ 1 kg कितना व्हीट इस कितना है रुपीज 8, और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना होगा डिस्टेंट, इसकी कॉस्ट भी 8 रुपये। तो ओनियन आपका 5 रुपीज पर केजी है, व्हीट आपका 8 रुपये पर केजी है, और राइस आपका कितना है डिस्टेंट 8 रुपये पर केजी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया ना, 580, ठीक है डिस्टेंट। तो आप समझ गए, मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के मेथड से इनवर्स निकालना है। और अब आपको लग रहा होगा कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कितना बड़ा यूज है, आप सिस्टम ऑफ द लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे इस मेथड से। लंबा मेरे करने में इसलिए लग रहा है कि मैं फिर समझा दे रहा हूँ, पूरा डिटेल मेथड कर रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसको सब बच्चे हैंडल करते हैं। स्टेप वाइज आप करते जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, 5 4 जा 20 प्लस इसका 8 3 जा 24 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज आ तो गए, 20 प्लस 24 प्लस 16 60 आ गए। वैसे यहाँ रखेंगे 90 आ जाए, यहाँ रख दो 70 आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम में यही आपको आंसर चेक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 सारे क्वेश्चन इनकी कर दिए हैं। आपको हर क्वेश्चन का हिसाब से कर दिया। कुछ क्वेश्चन छोड़ इसलिए रखे हैं कि एक सेम मेथड के इनवर्स निकालना है तो 3/3 के एक कर दी, बाकी आप कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप करिए इनको। ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में भी उपलब्ध होंगे। तो आप पढ़ाई करिए बढ़िया ढंग से। ठीक है, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। अच्छा मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा नॉलेज आपको होगा। थैंक यू, बाय।